नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार और अन्य लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दी और मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिवार को यहाँ अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लखनऊ के परिवर्तन चौक पर आज पीएटीए इंडिया का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने खुद को बकरी और सुअर के शव के रूप में लटकाया, जिसका उद्देश्य मांस उद्योग में पशुओं पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ संदेश देता था। यह प्रदर्शन हम सभी पशु है अभियान के तहत किया गया है। पीईटीए के अनुसार हर प्राणी को दर्द महसूस करने और जीवन जीने का अधिकार है। प्रदर्शनकारियों ने जनता से शाकाहारी आहार अपनाने की भी अपील की और पीईटीए का मुख्य संदेश था कि हर जीवन का मूल्य समान है और हमें सभी जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना चाहिए। मेरे पीछे है, क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हो, हमारी पीटा इंडिया और आश्रय फाउंडेशन की एक समर्थक आज यहाँ पे लटकी हुई है चेन से। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे इंसान होते हैं, इंसानों को दर्द होता है, वैसे ही पशुओं को भी दर्द होता है और किसी के एक मिनट के टेस्ट के लिए हम पशुओं की जान लेते हैं। ये हमारा संदेश है आज के इस विजुअल से। क्या कह रही है कि वीगन की तरफ लोग जाएं? यस, हम कहना चाहते हैं वीगनिज्म ये बस एक आहार विहार की तरकीब नहीं है, ये एक जीवन शैली है और हम सब वीगन लाइफस्टाइल की तरफ मुड़ना चाहिए हमें, क्योंकि इससे हमारा प्लैनेट जो है वो भी बचेगा। ऑक्सफोर्ड के एक स्टडी के अनुसार जो लोग वीगन खाते हैं उनका ऑलमोस्ट 73% फुटप्रिंट कम होता है, कार्बन फुटप्रिंट, और इसके तरह ऑलमोस्ट 90 बिलियन जानवर जो है वो मारे जाते हैं हर साल बिकॉज हम जानवरों को खाते हैं। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वीगन जीवन शैली यानी कि जानवरों से बनाए गए कोई भी प्रोडक्ट्स, लेदर हो या फिर फूड हो, डेयरी हो, हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारा संदेश है आज से। सरकार से भी कुछ मांग करती हैं कि कुछ पॉलिसीज़ बना करके इस पर रोक लगाया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार से या फिर जनरल पब्लिक से हमारी ये मांग है कि हम सब में कंपैशन हो, हम सब का जो दिल है वो जानवरों के लिए भी धड़के। उनके लिए हमें योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि जानवर हमारे देश में सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में योजना भवन में सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की दुखद खबर मिली। उन्होंने शोक व्यक्त किया और परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए बताया कि राज्य का लक्ष्य 3 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। इस योजना के तहत लक्ष्य बढ़ाकर 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया और जाएगा। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रेरणा कैंटीन का विस्तार किया जाएगा और ब्लॉक परिसरों में स्टॉल बनाकर दीदियों को व्यापार के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा एक जनपद
एक व्यंजन योजना भी शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में ऐसी दुकानें बनाई जाएगी जहां सभी 75 जिलों के उत्पाद और व्यंजन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकसित भारत और स्मार्ट गांव के लक्ष्य पर जोर दे रहा है। राज्य यूरोपीय संघ के साथ भारत के खुले व्यापार समझौते का स्वागत करता है और आशा करता है कि स्वयं सहायता समूह के उत्पाद यूरोपीय बाजार में उपलब्ध होंगे। खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत 826 विकास खंडों में 5 करोड़ रुपए की लागत वाली इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें 35% सब्सिडी और 90% सौर सब्सिडी शामिल होगी और बुंदेलखंड में 80,000 महिलाएं बालनी दुग्ध और प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्वयं सहायता समूह को ऑनलाइन भुगतान, ई रिक्शा चार्जिंग और विधायक निधि के समय पर वितरण और ग्राम चैंपल व दिशा बैठकों के आयोजन में सहूलियत मिले। इसके साथ ही इकोनोवेशन सेंटर ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे और अमृत सरोवरों और हरा भरा रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह योजना गांव के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगी और उत्तर प्रदेश को स्मार्ट और विकास राज्य बनाने में मदद करेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री अजीत पवार जी के साथ 5 लोगों का समाचार मुझे मिला था कि विमान दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। वो एनडीए के बहुत मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मैं कहूँ कि पूरे देश में उनके निधन से एक शोक की लहर है, तो कोई गलत नहीं होगा। मैं उनके निधन पर शोक भी व्यक्त करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजनों को, उनके समर्थकों को और महाराष्ट्र वासियों को यह दुख सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की जो प्रेस है वह आज प्रदेश के सभी मुख्य विकास अधिकारियों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका एक ही लक्ष्य है कि अभी हमारे समूह के साथ 1 करोड़ से अधिक दीदियां तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इस लक्ष्य को हम लोगों ने बड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ 25 करोड़ की आबादी है और इस 25 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ जो हमारी गांव में गरीब परिवारों में महिलाएं हैं, उनको समूह की दीदी के रूप में जोड़ने का काम किया जाएगा। और हम लोगों ने लक्ष्य रखा था पहले कि हम उत्तर प्रदेश में 30 लाख लखपति दीदियां बनाएंगे। वह लक्ष्य लगभग हमने पूरा कर लिया है, लेकिन आज हम यहाँ पर ये घोषणा कर रहे हैं वो 30 लाख की जगह अब 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का एक लक्ष्य प्रदेश के अंदर आज की बैठक में तय किया है, सबको लक्ष्य दिया गया है। हमारे समूह में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं बड़ी सक्षम हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको अवसर मिले तो कुछ भी बड़ा से बड़ा कार्य करके दिखाने की उनकी सक्षमता है। इसलिए हम लोगों ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक जिले में आज सभी सीडीओज को कहा है कि 100 करोड़पति दीदियां, लखपति के आगे करोड़पति दीदियां बनाने का भी एक लक्ष्य लें। हमारे पास ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे हमारे पास ब्रांड हैं, ऐसे हमारे पास रास्ते हैं जिसके आधार पर यह लक्ष्य भी पूरा किया जा सकता है। अभी हमारे यहाँ समूह की दीदियों के द्वारा प्रेरणा कैंटीन का संचालन किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में यह प्रेरणा कैंटीन की आकार भी बढ़ाया जाएगा और वहाँ पे और भी प्रकार के कैंटीन के अलावा भी जो विकास भवन हो या जिला मुख्यालय हो, वहाँ किसी प्रकार के उत्पाद बिकने की सुविधा है तो उसको बेचने के लिए उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे प्रदेश में 826 ब्लॉक है। 826 ब्लॉक में बहुत सारे शहरी और नगरीय क्षेत्रों में आ गए और उसमें बड़ा स्पेस खाली है। तो हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हमारे जो ब्लॉक परिसर में स्पेस खाली है वहाँ पे स्टॉल ढंग के बनवा करके उनको दीदियों को उपलब्ध कराने, जिससे वहाँ व्यापार करके कारोबार करके उनकी आमदनी में बढ़ोतरी किया जा सके। यह भी आज की इस बैठक में लक्ष्य लिया गया।
एक जनपद एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और देश ने इसको अपने मॉडल के रूप में लिया है। और अभी एक जनपद एक व्यंजन की भी लॉन्चिंग 24 जनवरी यूपी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी के आगमन पर किया गया था। अब हम लोगों ने यह भी लक्ष्य लिया है कि प्रत्येक जनपद में, जैसे लखनऊ है उदाहरण के लिए, तो लखनऊ में 75 जनपद का उत्पाद, 75 जनपदों का व्यंजन अगर कोई खरीदना चाहे तो एक किसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो। ऐसा हर जिले में ऐसी योजना बनाने के लिए और ऐसी कैंटीन बनाने के लिए, ऐसे शोरूम बनाने के लिए जहां पर ऐसे सामान उपलब्ध हो सके, यह भी आज यहाँ पर निर्देश दिया गया है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित परिवार, एक जब लक्ष्य होता है, हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस रफ्तार के साथ देश आगे बढ़ रहा है, अभी कल ही यूरोपीय यूनियन के साथ भारत की ओपन ट्रेड डील का ऐलान हुआ है। हम तो उत्तर प्रदेश की ओर से स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि यूरोप के बाजार जब भारत के लिए खुलेंगे तो उत्तर प्रदेश के समूहों के दीदियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार हो उसमें से भी कुछ बिकने के लिए जाए। इस प्रकार का आज हमने लक्ष्य यहाँ पे दिया है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ये अनेक योजनाओं में कोई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करता है तो उनको ऋण दिलाने का काम, सब्सिडी देने का काम, सोलर सब्सिडी देने का काम किया जाता है। आज मैंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को ये कहा है कि आप 826 विकास खंडों में 5 करोड़ की लागत वाली यूनिट स्थापित करें, जिसमें 35% सब्सिडी होगी और 90% सोलर सब्सिडी होगी और हजारों महिलाएं एक एक यूनिट से जुड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धशाली होंगी, उनका परिवार आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ बरनी दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में समूह के द्वारा ही संचालित है। बुंदेलखंड की 80,000 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ समूह तो पशु आहार भी बनाने का काम करती है। अभी हमने तय किया है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है और सभी 18 मंडलों में, अभी 5 मंडलों में लगभग हम पहुंचे हैं, लेकिन अभी 13 मंडल और बाकी हैं। ऐसे दुग्ध प्रोड्यूसर कंपनी बना करके दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश अभी भी नंबर 1 पर है और आगे बढ़े, उसके लिए उनको सशक्त बनाने की दिशा में निर्देश दिया गया। THR प्लांट, टेक होम राशन प्लांट, जो आंगनबाड़ी के बच्चे होते हैं उनको खाने के लिए दिया जाता है। हमारी 202 से अधिक यूनिट लगी हुई है, लेकिन उसमें सोलर सब्सिडी देने का लक्ष्य है। अभी हम लोग 40 में सोलर की सब्सिडी 90% जितनी लागत उसका 90% अनुदान दे रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से। बाकी यूनिटों में भी सोलर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए जहां स्थान नहीं दूसरे स्थानों को चिन्हित करके उनकी यूनिट को वहां पर स्थापित किया जाए, यह भी आज यहाँ पर निर्देश देने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक संवेदनशील मामला सामने आया है। अयोध्या में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद उनके बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वजीत सिंह ने कहा है कि प्रशांत कुमार ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसी तरह के उनके बहन के मामले में भी फर्जी सर्टिफिकेट का प्रयोग किया गया। विश्वजीत सिंह के अनुसार प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि जांच से बचा जा सके। बताया जा रहा है कि प्रशांत कुमार ने इस्तीफे के दौरान मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए पत्नी से बात की और भावुक दिखाई दिए। प्रशांत कुमार सिंह के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में भी घोषणा और शोषण और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज है। फिर भी उन्हें 2023 में राज्य विभाग में संयुक्त आयुक्त GST डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। इस मामले में प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है और जांच की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक विवादित प्रशासनिक मामला सामने आया है। अयोध्या में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपने पद से नाटकीय इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे के तुरंत बाद उनके बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है।
विश्वजीत का कहना है कि प्रशांत कुमार ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की और उन्होंने यहां भी दावा किया कि इस्तीफे जांच से बचने के लिए दिया गया। बताया जा रहा है कि इस्तीफे के दौरान प्रशांत कुमार सिंह मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए पत्नी से बात कर रहे थे और भावुक दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य प्रकरण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन का जिक्र भी किया और विश्वजीत सिंह ने साफ किया है कि यहाँ इस्तीफे फर्जी सर्टिफिकेट मामले का दबाने के लिए कोशिश की है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में भी प्रशांत कुमार सिंह के खिलाफ शोषण और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है और फिर भी उन्हें 2023 में राज्य के विभाग में संयुक्त आयुक्त जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। मामले ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया और जांच की संभावना जताई जा रही है। आप जो है शिकायत कर रहे अपने भाई प्रशांत कुमार के खिलाफ। शिकायत मेरी कल से नहीं चल रही है। शिकायत मेरी 16/8/21 को मैंने पहला कंप्लेंट सीएमओ मऊ को किया था। ये तो कल ये मुझे जानकारी हुई 3 बजे कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिस बात को कहते हुए तो मैं अपनी बात मीडिया में ये रख रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं वह सही नहीं है। सही यह है कि 27/10/2009 को इन्होंने मेडिकल बोर्ड मऊ सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए नेत्र रोग की एक बीमारी मैकुलर डिजेनरेशन में प्रमाण पत्र बनवाया। क्योंकि वह बीमारी 50 साल से कम उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है, प्रमाण पत्र संदिग्ध था। मैंने सीएमओ मऊ को कंप्लेन किया, सीएमओ मऊ ने प्रमाण पत्र की जांच किया, प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया। सीएमओ मऊ ने मेडिकल बोर्ड बैठा दिया, 2 बार मेडिकल बोर्ड बैठी, ये उपस्थित नहीं हुए। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को कंप्लेन किया, मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच सीएमओ मऊ को गई, सीएमओ मऊ ने इनके स्टेट हेड को पत्र लिखा, लेकिन इन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया। रिसेंटली अभी 19/12/25 को सीएमओ मऊ ने डीजी हेल्थ स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है कि अर्जेंटली आप हमें बताएं कि हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। अब चूंकि कार्रवाई डीजी हेल्थ के स्तर पर रुकी हुई है, करना डीजी हेल्थ को है, डीजी हेल्थ के यहाँ जांच अंतिम चरण में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा और आप मीडिया जनों से भी निवेदन करूंगा कि मैं ओरिजिनल लेटर दे रहा हूं, इस लेटर के अकॉर्डिंग आप डीजी हेल्थ से पूछिए कि इसमें विधिक कार्रवाई करने में या निर्देश न देने में क्या दिक्कत है। आप बहन का भी सर्टिफिकेट? हाँ, मेरी बहन का भी जो कृत्य इन्होंने किया 2009 में, वही कृत्य बहन ने भी 7/5/2013 को कर दिया। डॉक्टर सेम, सीएमओ सेम, आई डॉक्टर भी सेम है और सीएमओ भी सेम है। उन्होंने प्रमाण पत्र उसी डॉक्टर से बनवा लिया, प्रमाण पत्र बन गया, वो भी नौकरी पा गई। उसी नगर में हाटा तहसील में तहसीलदार हैं। जांच सबकी एक साथ चल रही है। एकाएक इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? अब एकाएक इस्तीफा इसलिए दिया उनको ये महसूस हो गया है कि जांच इस स्तर पे पहुंच गई है कि अब वो जांच के दायरे से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम यहाँ से निकल लें तो न जांच होगी, न कार्रवाई होगी, न रिकवरी होगी। पॉलिटिकल जो है कोई उनका बैकग्राउंड है शायद राजनीति और चुनाव कह रहे हैं सिलेक्शन के पहले वो अमर सिंह जी के दल के जिला अध्यक्ष थे, लोकमंच नाम की एक पार्टी थी तो उसके जिला अध्यक्ष रहे। आपके सगे भाई हैं, सगी बहन है, इसके खिलाफ आपकी आरोप? हाँ, मेरे सगे भाई मेरे सगी बहन जरूर हैं, लेकिन इन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत गलत है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है अजय राय वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई आपराधिक घटना किसी के जानकारी में आती है तो वह व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को कंप्लेन कर सकता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग सीएमओ मऊ कंप्लेन किया और यह लड़ाई मैं विकलांगों के लिए कर रहा हूँ। विकलांगों का हक मारा गया है, बड़े मुश्किल से 4% का विकलांग का कोटा होता है, उसको भी ये लोग हड़प करके उसके कोटे की नौकरी अपने कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की है कि बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य में 1 दिन की छुट्टी और 3 दिन का शोक रहेगा। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि अजित पवार का अंतिम संस्कार परिवार की राय के बाद किया जाएगा। उन्होंने दिवंगत नेता को शोक संतप्त परिवार और महाराष्ट्र वासियों के प्रति श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका
एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होम टीवी भारत।